हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास सेवन्थ को चैप्टर नंबर 7 संकल्प है सिद्धिदायक है पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ लिया था और अभ्यास कार्य देख रहे थे। अभ्यास कार्य में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है पार्वती क्रुधा सतीम किम अवदत्। क्रोधित पार्वती क्या बोलती है? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। अरे वाचाल, हे बातूने, अप्सर दूर हटो, जगति न कोऽपि, जगति यानी संसार में कोई भी शिवस्य स्वरूपम, शिव के स्वरूप को नहीं जानता है। तो वो क्या बोलती है? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य स्वरूपम जानाति। अरे बातूने, हटो, संसार में कोई भी शिव के स्वरूप को नहीं जानता है। कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, स तु वह तो पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। ही एव यानी ही, यह शुनोति, जो सुनता है, स अपि पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। तो क्या कहती है कि यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवती, यह शुनोति स अपि पाप भाग भवती, कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा प्रकट करती है? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा बताती है। पार्वती कया साकम हम गौरी शिखरे गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम, गौरी शिखरे गच्छति, पार्वती गौरी शिखर पर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मंजूषात् पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं, यानी पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं। शिलायाम प्रस्तरे, अम्मा माता, तूषणी मौनम, फिर है पशवः जंतवः, नेत्राणि यानी नयनानि। तो ये तो हो गए इसके समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही चीज होती हैं। उदाहरणानुसारम पद रचना कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। यानी यहाँ इस दिया हुआ वदति स्म, यहाँ अवदत आ गया। तो देखो वदति क्या है? लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यदि इसमें इसमें लगा देते हैं तो ये भूतकाल का रूप हो जाएगा, यानी लट लकार में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है कि इसका सही स्वरूप में जमाना है इसको। पश्यति इसमें, तो इसका हो जाएगा अपश्यत। फिर है तपति इसमें, इसका हो जाएगा अतपत। क्या करना है? इसमें को हटाकर ए लगाना है और उसके रूप भूतकाल के अनुसार चलाने हैं। चिंतयति इसमें अचिंतियत। फिर है वदति इसमें है, इसमें भी क्या हो जाएगा? अवदत इसमें। फिर गच्छति इसमें है, इसका हो जाएगा अगच्छत। तो यहाँ सब में हट गया है। अब इसमें भी वैसे ही है। ये तो अब आगे है, इसमें अलिखत दिया हुआ है और लिखती इसमें दिया हुआ है, उसको अलिखत बनाया है। तो कथयति इसमें है तो हो जाएगा अकथयत। फिर है नयति इसमें, इसका हो जाएगा अनयत। फिर है पठति इसमें, इसका हो जाएगा अपठयत। फिर है
धावती इसमें है, इसका हो जाएगा ए धावत इसमें है। फिर है हसती इसमें है, इसका हो जाएगा ए हसत। तो आज का आपका वर्क है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 7 के भी 1, 2, 2 करने हैं। यही आज का आपका वर्क है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।